हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित सक्सेना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का रासायनिक विज्ञान पार्ट 1। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया या एक से ज्यादा नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और निर्माण होता है जल। अब इसमें से हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, बन गया जल। तो इसमें से कुछ परिवर्तन होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है, या तो रंग बदल जाता है या तो अवस्था बदलता है। पहला होता है कि किसी अभिक्रिया का रंग बदल गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था में जैसे था, दोनों था गैस, ऑक्सीजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, बन गया जल। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा। वह दो मान लिया जाए कि कोई भी, जैसे कि चूना और पानी को हम लोग जो है बिना बुझा हुआ चूना को लेंगे और पानी को लेंगे। जब हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, चूने को पानी में डाला जाता है, तब जो है पानी, चूना जो है पानी को गर्म कर देता है। तो यहाँ पे ताप बढ़ गया, यानी ताप में परिवर्तन होता है, इत्यादि बहुत सारी परिवर्तनें होती है। तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ होती है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, तो वह भोजन पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा में जंग लगना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो जैसे कि हम लोग घर में रासायनिक अभिक्रिया, लोहा में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, तो बन गया जल, बना और जल बन गया। तो अब यहाँ पे है कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ को हम लोग लिए, यानी अभिक्रिया करवाने के लिए जिस पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक, उसे अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। यानी अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो अभिकारक आपको समझ में आ गया, यानी अभिक्रिया के लिए जिस पदार्थ को हम लोग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, तथा अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्पाद। उसके बाद हम लोग आते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? यानी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल का निर्माण होता है। इसको हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। उसके बाद अब यहाँ पे समीकरण में, इस समीकरण के साथ साथ उसकी अवस्था को भी दर्शाना है। जैसे अवस्था, जैसे कि कोई जो है गैस है तो उसको हम लोग लिखेंगे, उसके साथ जो है जी लिख देना है। यदि उस कोई जो पदार्थ यदि ठोस है तो उसके साथ में जो है ब्रैकेट में हमको एस लिखना है।
जी मैंने हो गया गैस, यस मैंने हो गया ठोस, उसके बाद जो है यल हो गया, यल मैंने हो गया तरल पदार्थ है। उसके बाद यदि हम लोग ए क्यू के लिखते हैं ए क्यू, तो ए क्यू मैंने हो गया कि जो है बिलियन है, यानी कोई भी बिलियन है तो उसके साथ में हम लोग ए क्यू लिखेंगे। बढ़िया। तो उसके साथ साथ यानी रासायनिक समीकरण के साथ साथ जो है, रासायनिक समीकरण के साथ साथ उसकी अवस्था के बारे में भी हमको बतलाना है। यदि कोई पदार्थ जो है गैस है तो उसके साथ में जी लिखना है, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसके साथ जो है यस लिखेंगे। यदि तरल में है, तरल यानी कहे तो बहने वाला कोई पदार्थ है, जैसे घी है, तेल है, पानी है, इसको हम लोग लिखेंगे, या फिर जल है तो इसको हम लोग यल लिखेंगे। यदि कोई जो है बिलियन है, कोई भी बिलियन है तो बिलियन के को हम लोग लिखेंगे ए क्यू। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो समीकरण लिखे थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने से जल का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को, यानी रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें? क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही नष्ट होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन जो है ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर जो है 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को जो है संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन को इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है, तो 1 को जो है 2 बनाने के लिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात आता है कि जो पदार्थ पहले संतुलित था, कहीं भी हम लोग गुना करते हैं तो जो पहले पदार्थ संतुलित था उसको हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर देखिए हाइड्रोजन पहले संतुलित था, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको पहले संतुलित करना है। ये भी हो गया 4, हाइड्रोजन भी हो गया 4, इधर भी हो गया हाइड्रोजन 4। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। और संतुलित करने के 2 विधि हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के 2 विधि है। पहला विधि होता है अनुमानित विधि, उसको हम लोग अनुमानित करके, जैसे कि हम लोग इधर देखते हैं कम है, इधर कम है, उसको हम लोग आगे पीछे गुना कर देते हैं, तो वो हो गया आपका अनुमानित विधि। उसके बाद जो है आता है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि जो है, जैसे कि H2 और O2 तो बना H2O, इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और यहाँ हो गया ऑक्सीजन, और इधर हम लोग लिखते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसमें लिखेंगे उत्पाद, उत्पाद के तरफ, यानी अभिकारक के तरफ में, अभिकारक के तरफ में हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद के तरफ में हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन अभिकारक के तरफ में 2 गो है, लेकिन उत्पाद के तरफ ऑक्सीजन जो है 1 है, तो इस ऑक्सीजन को उत्पाद और
अभिकारक के तरफ दोनों जो है बराबर होने के लिए इसमें जो है 2 से गुना करेंगे। जब इसमें हम लोग यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन में भी हो जाएगा 4, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। जब हाइड्रोजन हो गया इधर का 4 तो इधर हाइड्रोजन को भी हमको 4 बना देना है।